हेलो नमस्कार दोस्त। झारखंड पुलिस वाले अभ्यर्थियों को मिला बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि दोस्त जेएसएससी के ओर से जो है झारखंड पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती है उसका दोस्त आवेदन तिथि विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम झारखंड पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती निकल करके आया है उससे संबंधित दोस्त ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्त यह भर्ती जो है बहुत लाखों अभ्यर्थियों का जो है नजर की जो है तीर में बैठ गया है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि दोस्त यह भर्ती पहले आई, आवेदन भी हुआ, उसके बाद दोस्त इस भर्ती का क्या हुआ, जो भर्ती जो है पोस्टपोन्ड हो गया। फिर पेपर की जो मामला है, पेपर जो अभी सोशल मीडिया के अंदर वायरल हो रहा है, उस पेपर की भी पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। साथ में दोस्त नई भर्ती जो निकल करके आया है वह ओवरऑल कितने पदों पे भर्ती निकल करके आया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, साथ ही साथ अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी जो है झारखंड पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती में आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे दोस्त, इससे संबंधित भी इस वीडियो के अंदर ही देखने को मिलेगा। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती से संबंधित ए टू जेड जानकारी इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो वीडियो दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी क्या करना है, जम के सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो किसका बात करेंगे साथियों, आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि झारखंड पुलिस की जो है नई भर्ती जो है विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। ठीक है, जारी करते ही अब अभ्यर्थी के मन में एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सर जो भी अभ्यर्थी पहले आवेदन किए थे उसका जो है फिर से आवेदन करना होगा, क्या उसका पैसा जो फी जो पेमेंट किया था उस फी को दोबारा से पेमेंट करना होगा, एज में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि ए टू जेड जानकारी इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि अभ्यर्थियों का जो है अंतोगत्वा तक क्या मिल गया है, बहुत बड़ा जो है साथियों खुशखबरी जो है मिल ही गया है। क्योंकि झारखंड पुलिस को लेकर के देखेंगे तो पूरे ओवरऑल देखे तो पहले जो है 18 लाख से ऊपर अभ्यर्थी जो है इस भर्ती के अंदर आवेदन किए थे, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट और स्क्रूटनी के बाद 15 लाख अभ्यर्थी जो है सिलेक्ट किए गए थे जेएसएससी की ओर से फिजिकल को लेकर के। लेकिन यह भर्ती जो है पूरी तरह से पोस्टपोन्ड भी कर दिया गया था, किसको, जेएसएससी के ओर से ही। ठीक है, तो अब जो है बहुत बड़ा जो है एक तबका जो होता है जो वर्दी से अपना बहुत बड़ा जो है बेइंतहान मोहब्बत कर रहा होता है, उन सभी लाखों अभ्यर्थियों का जो है अंतोगत्वा तक जेएसएससी और झारखंड पुलिस की नई भर्ती देखने को मिल ही गया है। ठीक है, बोलते हैं ना साथियों कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी आपको उससे मिलाने के लिए साजिश नहीं मतलब मदद करने लगता है। तो इसी कड़ी में यह भर्ती जो है बहुत लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल हुआ था। उसके लिए जेएसएससी एक बार फिर से जो है अपना मोर्चा खोल दिया है। ठीक है, पेपर का कटिंग जो है और उसमें जो सीट की बात कही जा रही है वह भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो सीएम है, यानी कि झारखंड के सीएम की बात करें तो हेमंत सोरेन है, आप सभी अभ्यर्थियों का पता है। इन्होंने अभ्यर्थियों को अंतोगत्वा तक बड़ी से बड़ी तोहफा जो है दे ही दिया। ऐसा क्यों दे दिया? क्योंकि झारखंड की अगर हम बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन जो है इससे पहले झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उनका मतलब डोर टू डोर जो भी मतलब वहाँ जो है संचालन कर रहे थे, सभा संबोधित कर रहे थे, उन सभी जगह जो है सिर्फ जो है रोजगार की बात कहा करते थे। लेकिन जब जीत गए तो पूरी तरह से उन्होंने क्या किया कि इस सभी भर्ती यानी कि झारखंड में कोई भी भर्ती को लेकर के एक्टिव नहीं रह पाए थे, लेकिन अब जो है पूरी तरह से सभी चीज सुचारू ढंग से चल गया है और सभी भर्तियां जो है अब बैक टू बैक पटरी पे आ गया है। जैसे उत्पाद सिपाही का भी सब कुछ होने जा रहा है बहुत ही जल्द, उसके बाद कक्षपाल, लेखपाल, बहुत सारे ऐसे भर्ती हैं जिसपे अब जो है जेएसएससी और झारखंड की जो सरकार है हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही है वह पूरी तरह से सुचारू ढंग से चला भी रहे हैं। ठीक है, इस भर्ती की अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में यही सवाल खड़ा हो रहा होगा कि टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है, योग्यता क्या है, आयु क्या है, फी क्या है, आवेदन तिथि क्या है और चयन प्रक्रिया में क्या सब होता है, किस तरह से बदलाव किए गए हैं, हाइट में क्या छूट मिलेगा, फी में क्या छूट मिलेगा, सबसे बड़ी बात की एज में एडवांटेज क्या जो है अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा है। तो दोस्त अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट पहले जो निकल करके आया था, कितना निकल करके आया था, 4919 पदों पे यह भर्ती निकल करके आया था और 4919 पद की जो भर्ती का जो पोस्टपोन्ड किया गया था
तो उनका मानना था कि हम इससे ज़्यादा मात्रा में जो है भर्ती कराने जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड पुलिस की अगर हम बात करें तो बहुत कम ही कांस्टेबल हैं जिनको भर दिन और भर रात, यानी कि आप यह कह सकते हैं कि 24 के 24 घंटा ड्यूटी करना होता है, जिससे मानसिक, शारीरिक और बहुत सारे ऐसे तनावपूर्ण जो है उनके अंदर कठिनाइयाँ हो रहा होता है। तो फिर इनका जो है विभाग और सरकार भी बात माने थे और लगभग जो है अंतिम गत्वा तक जो है मोहर लग भी गया था। लेकिन फिर से क्या हुआ है, यहाँ यह देखेंगे कि 4919 पोस्ट पे तो भर्ती था, लेकिन अब जो पेपर कटिंग में जो वायरल जो हो रहा है वह कितना का 9671 पदों के लिए, कितना साथियों, 9671 पदों के लिए जो है यह भर्ती के बारे में पेपर में तैर रहा है। लेकिन अब जो है पूरी तरह से अगर हम बात करें कि इसका जेएसएससी के माने, क्योंकि यही बोर्ड का हेड कंट्रोलर है, तो जेएसएससी का मानना है कि अब जो भी भर्ती आई है वह भर्ती 4919, यानी कि अगर हम बात करें तो 4919 पोस्ट पे ही भर्ती यह कराई जाएगी। उसके बाद जो भी बच जाएगा, कितना में से 9671 में से उसका जो है दोबारा से फिर से भर्ती कराई जाएगी। और हो सकता है इस भर्ती में जो है और भी सीट जो है एडवांटेड करके यहाँ जो है जोड़ा जाए और फिर से नई भर्ती जो है बैक टू बैक देखा जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों का बार बार यह कमेंट रहता है कि सर झारखंड में जब से हम होश संभाले हैं फिलहाल जो है झारखंड पुलिस कांस्टेबल का एक भी भर्ती भी नहीं देख पाए हैं। तो इस बार सभी अभ्यर्थियों की जो लालसा है झारखंड पुलिस नई भर्ती को लेकर के, वह देखने को मिल ही जाएगा और मिल ही गया है, क्योंकि यहाँ जो है हम साथियों अंतिम गत्वा तक जो है आवेदन तिथि भी बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो 9671 पोस्ट पे भर्ती दूसरी दफा जो आने वाला है, उससे पहले अगर हम बात करें तो 4919 पोस्ट पे ही भर्ती जो है साथियों आपको देखने को मिलेगा। यह पूरी तरह से कन्फर्म है। योग्यता की बात कर ले तो योग्यता दोस्त आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि योग्यता की अगर हम बात करें तो झारखंड ही एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां लगभग जो है 10वीं पर जो है कांस्टेबल की भर्ती कराई जाती है। और कुछ स्टेट मतलब इक्का दुक्का होगा, लेकिन लगभग सभी भारत के जितने भी स्टेट है वहां 12वीं लगभग हो गया है। लेकिन झारखंड और मध्य प्रदेश शायद ऐसा है जो 10th पर जो है यहाँ क्या हो रहा है, कांस्टेबल पे भर्ती कराया जा रहा है। 10th में अगर दोस्त अगर आप किसी भी डिवीजन से, किसी भी बोर्ड से अगर 10वीं पास है तो आप इस भर्ती में जो है आवेदन पूरी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी समझ गए होंगे। अब आयु की बात आता है कि आखिरकार इस भर्ती के लिए एज क्या रहने वाला है, क्योंकि एज में बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी भी लग रहा है कि अदर स्टेट वाले या ये जो 2-3 वर्ष जो है इस भर्ती में जो डिले किया गया है, क्या उसका एज ओवर हो गया तो उसको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एज की अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ आयु अगर देखेंगे तो 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक जो आयु रखा गया है, यह किसका रखा गया है दोस्त, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का जो है 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक रखा गया है। एज की अगर हम गणना की बात करें तो एज की गणना भी दोस्त 2023 से ही किया जाएगा। कब से साथियों, 2023 से किया जाएगा। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि 2 से 3 वर्ष की जो है एज में बहुत बड़ा जो है विभाग की ओर से एडवांटेज छूट जो है अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी पहली बार आवेदन कर दिए थे उसका एज अभी 30 वर्ष हो रहा है, 35 वर्ष हो रहा है, 32 वर्ष हो रहा है। जिसका भी आवेदन हो चुका था उसका एज जो है माइनर फैक्टर साबित नहीं होगा, वह अपना जो है आवेदन फिर से कर पाएंगे। उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर से जो है एनुअल कराने के बाद वह पूरी तरह से सही हो जाएगा और उसका भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो एज जो भी अभ्यर्थी पहले आवेदन किए थे उसका तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो जहां एज है वो ज्यादा है कम है उसका तो रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसका आवेदन होगा ही होगा। लेकिन अब भी क्या हो गया है कि नए अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन करने जा रहे हैं। तो यहाँ जो अगर हम बात करें, पहले अगर 18 लाख आवेदन जो हुआ था उसके बाद जो है स्कूटनी के बाद कितना बच गया था, 15 लाख। अब यहाँ बात करें तो 20 लाख आवेदन फिर से होगा, फिर स्कूटनी होगा। तो 15 से लेकर के 18 लाख अभ्यर्थी जो है इस बार भी इस भर्ती में अपना भाग आजमाने की पूरी प्रयास करती हुई नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है सिलेक्शन लेना बहुत ही कठिनाई नहीं, बहुत ही टफ से भी टफ माना जाएगा। लेकिन फिलहाल जहां तक अगर यहाँ 49 से 19 पोस्ट है, इतना अभ्यर्थी तो अंतोगत्वा तक सिलेक्शन लेंगे ही लेंगे। तो जब वो ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं। तो अभी से आपको मेहनत करने की जरूरत है कि 49 से 19 में अपना एक सीट पक्का कर लेते हैं।
तो बाकियों के लिए कितना हो जाएगा 4918 सीट पे आवेदन करेंगे और उसी पे लड़ाई लड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से जो है अगर आप अभी से मतलब जो भी टोटल पोस्ट है उसमें से अपना एक सीट सिक्योर करके और बाकी पोस्ट छोड़ देते हैं, तब जा करके आपकी जो है एनर्जी पूरी तरह से अपर लेवल की इस भर्ती को लेकर के काम करना शुरू करेगा। अगर 4919 ही आपके दिमाग में सेट रहेगा कि भर्ती है, तो फिर आप जो है अपना एक सीट पक्का नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ जो है आप अपना एक सीट जरूर घटा करके उसको ठीक सामने चिपकाने का प्रयास कीजिएगा। इतना ही भर्ती है, एक सीट हमने कवर कर लिया है, हम अपने लिए सेफ कर लिए हैं, इसके लिए मेहनत बैक टू बैक डोर टू डोर जो है कर ही रहे हैं, तब जा करके आपको अंतोगत्वा तक सफलता मिल जाएगी, ठीक है। फी की बात करें तो फी दोस्त बहुत ही आसान झारखंड में फिलहाल रखा गया था, पहले से ही मात्र 100 रुपया ही आवेदन के लिए रखा गया है। फिलहाल बिहार में भी सभी भर्ती के लिए 100 रुपया ही आवेदन शुल्क जो है कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ 100 रुपया ही आवेदन शुल्क है। तो यहाँ जो भी अभ्यर्थी पहले आवेदन किए थे उसका एक भी रुपया जो है आवेदन करते वक्त नहीं लगेगा। जो नए अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उसको ही 100 रुपया इस भर्ती को अंदर देना होगा और आवेदन करना होगा, ठीक है। वहीं अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि इसके लिए पहले अगर हम बात करें तो पहले फिजिकल होगा, उसके बाद क्या होगा साथियों एग्जाम होगा, और एग्जाम की बाद अगर हम बात करें तो क्या होगा मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद क्या हो जाएगा डीवी होगा, और डीवी के बाद क्या हो जाएगा इसमें अंतोगत्वा तक अभ्यर्थी को जो है विभाग की ओर से चयन कर लिया जाएगा। तो यह बहुत बड़ी लंबा प्रोसेस आपको लग रहा होगा कि एग्जाम है, दौड़ है, मेडिकल है, डीबी है, ज्वाइनिंग है, तो यह सभी बातें बहुत बड़ी नहीं है, इसे करने में बहुत ही आसानी है। आपके पास देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप पहले से अभी तक जो भी योग्यता है वह सभी कागजात दिखा देंगे। मेडिकल में कोई इशू लगभग अभ्यर्थियों का नहीं होता है, और कांस्टेबल की बात करें तो आपको जो है पाँव हाथ पूरी तरह से बहुत ज्यादा एंगल मतलब कट नहीं मार रहा होगा, तो आप मेडिकल सेफ ही है, ठीक है। तो कोई बड़ी मेडिकल नहीं होता है। दौड़ जो है यहाँ थोड़ा बहुत आपको मेहनत करने की बात है, और सबसे ज्यादा जो यहाँ बात होगा क्योंकि एग्जाम में, क्योंकि यहाँ जो है अभ्यर्थी फिजिकल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पास करता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ आपको समय लगेगा। अब बात करते हैं कि पहले जो दौड़ होगा तो दौड़ का क्या प्रक्रिया होगा, उसके बाद हम इस बिंदु पे आने का पूरा प्रयास करेंगे जो अभी तक आप इंतजार कर रहे होंगे कि आवेदन तिथि, ठीक है। दौड़ की अगर हम बात करें साथियों तो पहले अगर हम बात करें किसका रनिंग की, तो रनिंग दोस्त पहले जो है 10 किलोमीटर का रनिंग होता था 60 मिनट में मेल का, और फीमेल की बात करें तो 5 किलोमीटर का रनिंग हो रहा था 30 मिनट में, लेकिन 40 मिनट उत्पाद सिपाही के बाद कर दिया गया था। लेकिन अब जो है पूरी तरह से रनिंग का प्रोसेस जो है जेएसएससी की ओर से बदल दिया गया है, और बदला में क्या हुआ है कि रनिंग जो है अब 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा मेल को, जिसके लिए विभाग 6 मिनट समय देगा। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग इसका भी होगा, लेकिन इसका जो है विभाग 10 मिनट जो है समय देने जा रही है, ठीक है। तो कोई बड़ी जो है यहाँ फिजिकल टफ भी नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ लड़की का तो 10 मिनट में करना है, आसान है, लेकिन मेल की अगर हम बात करें तो बहुत ही यहाँ मेहनत करने की सख्त जरूरत होगा, क्योंकि 6 मिनट में 1600 मीटर लगभग 100 की अगर हम बात करें तो 30 से 35 अभ्यर्थी ही मार पाएंगे, अन्यथा 70 से 75 अभ्यर्थी फिर भी जो है इस भर्ती के फिजिकल में फेल ही होता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो फिजिकल फिलहाल टफ जरूर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चेस्ट की बात कर ले साथियों, तो चेस्ट में देखेंगे तो जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 81 से 86 चेस्ट होने वाला है। वहीं अगर एससी एसटी की बात कर ले तो यहाँ जो है 79 से 84 सेंटीमीटर जो है चेस्ट होने जा रहा है। तो चेस्ट में भी अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वहीं अगर हम हाइट की बात कर ले तो हाइट में अगर हम बात करें साथियों तो जनरल ईडब्ल्यूएस की 160 सेंटीमीटर हाइट होने जा रहा है। अगर आप अदर स्टेट से आवेदन करते हैं तो आपको हाइट जो है 160 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम एससी एसटी जो वहाँ के मतलब कैंडिडेट है जो झारखंड के हैं उसी को यह फायदा होगा। एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी अभ्यर्थियों का जो है 155 सेंटीमीटर जो है हाइट होना चाहिए। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल की अगर हाइट देखेंगे साथियों तो इसका भी जो है कितना होना चाहिए 155 सेंटीमीटर हाइट होगा। बाद बाकी इसका जो है फीमेल में भी एससी एसटी का 152 के आसपास जो है हाइट रहने वाला है, ठीक है। तो यह पूरी जो है क्या हो गया है यहाँ पूरी तरह से यह फिजिकल की जानकारी और बाद बाकी आवेदन तिथि के लेकर के आपको इंतजार हो रहा होगा। योग्यता टोटल पोस्ट पूरी तरह से कन्फर्म हो गया है।
पेपर कटिंग के बारे में जो हम चर्चा किए थे कि पेपर कटिंग के बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं। तो पेपर कटिंग देखिए साथियों, किसी भी तरह की अगर आप पेपर कटिंग की देखेंगे, तो पेपर कटिंग का भी अपना एक जो है मतलब कंपनी होता है। जैसे हिंदुस्तान है, जागरण है, दैनिक भास्कर है, यह सभी जो है फर्जी काम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अगर मान के चलिए आप ही के बारे में अगर गलत वह पेपर कटिंग में छाप देता है, तो फिर आप जो है उस पे कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए पेपर में जो भी चीज़ आता है वह जो है लगभग ऑथेंटिक ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि दोस्त यह होता है कि उसको डायरेक्ट मालूम नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो है क्या होता है, निथप्पे से जो आवाज़ आता है, यानी कि सूत्रों के हवाले से उनको पता चलता है। तो हो सकता है जेएसएससी में जो चल रहा होगा वह मतलब वहां तक पहुंच गया होगा, इसीलिए दैनिक हिंदुस्तान पेपर जो है उनको छापा था कि यहाँ जो है 4919 पोस्ट पे ही भर्ती होने जा रहा है, लेकिन 9671 पोस्ट जो है वह फिलहाल पूरी तरह से खाली है। तो अगर यहाँ बात करेंगे तो लगभग जो है 4500 के आसपास भर्ती एक बार फिर से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आवेदन तिथि की बात करें तो अब जो है आवेदन तिथि की जो है डर क्या है साथियों, डर जो है, डर की डगर जो है पूरी तरह से अब क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। और यह आवेदन की बात करें साथियों तो 15 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में, और यह कह सकते हैं कि यह भर्ती अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है अभी भी जेएसएससी की ओर से जो है इसका ऑफिशियल नोटिस आवेदन को लेकर के जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अब जो है जेएसएससी पूरी तरह से सभी विभागों के ऊपर जो है एक्टिव मूड में आ गया है। यह कभी भी किसी भी वक्त जो है झारखंड पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती से संबंधित आवेदन करने की तिथि जारी किया जा सकता है। अन्यथा आप यह कर सकते हैं कि 15 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में लगभग आवेदन करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी से जो है यह भी जानकारी होगा कि पहले एग्जाम होगा या पहले दौर होगा। तो साथियों इस बार भी जो है पहले आपको फिजिकल ही कराया जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल को लेकर के आपका जो है अभी सर्दी का मौसम है, फिजिकल करने में बेहद ही आसान और लाभदायक होता है। तो फिजिकल आप डोर टू डोर जो है करते रहिए। आवेदन के जस्ट बाद दोस्त आपको जो है फिजिकल करने की जो है समय विभाग की ओर से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी से जो है फिजिकल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आवेदन हम पहले बता दिए हैं कि 20 लाख के आसपास होगा। फिर भी 5 लाख जो है अगर स्कूटनी भी विभाग कर पाती है, फिर भी जो है 15 लाख अभ्यर्थी इस बार भी जो है आवेदन करने में सक्षम रहेंगे और सफल भी रहेंगे, और एडमिट कार्ड उस सभी अभ्यर्थियों का जो है जेएसएससी की ओर से जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत ही कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको अभी से जो है मेहनत करनी होगी। अगर यह दिसंबर में आवेदन करना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है मिड जनवरी में जो है आपका एडमिट कार्ड जो है क्या हो जाएगा, मतलब फिजिकल को लेकर के जारी भी विभाग की ओर से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको डोर टू डोर मेहनत करने की बहुत ही अत्यंत जरूरी है। बाद बाकी साथियों, आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती से संबंधित किसी भी जानकारी को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। भर्ती आज नहीं तो कल क्लियर होगा। एक चीज या फोकस रखिए कि आप अपना एक सीट जो है पक्का करेंगे। 4919 नहीं, 4918 पोस्ट पे यह भर्ती आएगी, तब जा करके आप जो है सिलेक्शन ले पाएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।